हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड हिंदी से वीणा किताब में से चौथा चैप्टर, चौथा अध्याय है ये, या फोर्थ चैप्टर है, चौथा पार्ट है, बया हमारी चिड़िया रानी। इसका टाइटल है बया हमारी चिड़िया रानी। बया एक पक्षी होता है, चिड़िया जो होती है बया उसका नाम होता है। उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है, बहुत ही सुंदर कविता यहाँ लिखी गई है। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। इसकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं, सप्रसंग व्याख्या। ये जब आप प्रसंग लिखेंगे, आप क्लास थर्ड के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपको इसमें 4 चीज़ें लिखनी है प्रसंग में। प्रसंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए कि प्रसंग हम कैसे लिखेंगे या पंक्तियों की व्याख्या कैसे करेंगे। बहुत आसान होता है। प्रसंग का मतलब है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जिस कविता की पंक्तियां आई हैं, क्या आपको उस कविता का नाम पता है, उस कविता के कवि का नाम पता है और अपनी किताब का नाम याद है, और इस कविता में कवि ने क्या बताया गया ये पता है। सिर्फ यही 4 चीज़ें आपको लिखनी होती है, जो कि पूरा प्रसंग होता है। तो कैसे लिखेंगे हम? मान लो कि आपके पास ये वाली 4 पंक्तियां आई हैं एग्जाम में लिखने के लिए। कौन सी वाली? ये वाली 4 पंक्तियां। इनका आपको सप्रसंग व्याख्या लिखना है। तब आप इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा भाग 1, क्योंकि वीणा फोर्थ क्लास में भी वीणा ही लग रही है भाग 2, तो आपकी वीणा भाग 1 है। वीणा भाग 1 में से कविता बया हमारी चिड़िया रानी नामक कविता में से ली गई है। ठीक है, एक हो गई ये, हमने अपनी पुस्तक का नाम बता दिया, हमने कविता का नाम बता दिया, 2 इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, तो यह हमारा आधा प्रसंग हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे कि इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। कवित्री आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कवित्री नहीं लिख पाएंगे तब आपके नंबर कट जाएंगे। कवित्री को कैसे लिखते हैं? कव इत्री, तो य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो ये है कवित्री, ये है स्पेलिंग कवित्री के। तो इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। उन्होंने इस कविता में बया के सुंदर से घोंसले, खाने पीने और उसके प्रति अपने प्यार को दिखाया है। बस इतना आप लिख देंगे, आपका प्रसंग पूरा हो गया। फिर आप लिखेंगे इसकी व्याख्या, जो मैं आपको भी समझाने जा रही हूँ। तो हम पढ़ते हैं अब इसकी व्याख्या। कवित्री कहती हैं, बया हमारी चिड़िया रानी, यानी कि जो बया है वो हमारी प्यारी सी चिड़िया है। चिड़िया नहीं है, चिड़िया रानी है, मतलब सारी चिड़ियाओं में, सारे पक्षियों में सबसे खूबसूरत हमारी बया है, तो उसे रानी कहा है। तिनके लाकर महल बनाती, कैसे वो अपना घर बनाती है, कैसे घर नहीं बनाती है, सुंदर सा घर बनाती है, क्योंकि महल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वो तिनका तिनका छोटे छोटे घास के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके महल बनाती है, यानी अपने लिए घोंसला तैयार करती है, अपना घर तैयार करती है। ऊंची डाल पर लटकाती, और वो क्या करती है, अपने उस घोंसले को पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर, डाली यानी टहली, ब्रांच, टहनी पर लटका देती है। खेतों से फिर दाना लाती, अब उसका घोंसला तैयार हो गया, उसने पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पर, ब्रांच पर, शाखा पर उसे लटका दिया। अब क्या करती है? खेतों से फिर दाना लाती। इतना करने के बाद वो खेतों की तरफ उड़कर जाती है और वहां से अपने खाने के लिए दाना लेकर के आती है। दाने खाती है ना चिड़िया, तो दाना लेकर आती है। नदियों से भर लाती पानी, और फिर पीने के लिए वो पानी कहाँ से लाती है? नदियों से भर कर लाती है। खेतों से दाना लाती है, उसे जो भी मिलता है वहां से वो लेकर आती है, और फिर नदियों से पानी भर कर लाती है। कवित्री कहती है कि बया जो है वो खाने के लिए खेतों में से और पीने के लिए नदी तक जाती है, मतलब दूर दूर तक जाती है। मतलब कहने का ये है कि अपने खाने के लिए कितनी
मेहनत कर रही है, कितनी कोशिश कर रही है। खेतों तक उड़कर जाना, वहाँ से जो दाना मिलेगा उसे लेकर आना, नदियों में जाना, वहाँ से पीने का पानी लेना। तो इस तरह से जैसे हम मेहनत करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, वैसे ही ये छोटी सी प्यारी सी चिड़िया भी अपना जीवन चलाने के लिए खूब मेहनत करती है। हम इसे दूर नहीं जाने देंगे। देखो अगली पंक्तियों में क्या लिखा है कवित्री ने, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। अब देखिए बयां जा रही है दूर खेतों में दाना चुगने के लिए और नदी में जा रही है पानी पीने के लिए। अब हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, क्या वहां पर खेत हैं या नदी है? मेरे घर के आसपास तो नहीं है। क्या आपके घर के आसपास खेत और नदी है? कितने बच्चों के घर के पास नदी बह रही है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, पता चले कि बयां को आपके घर के पास तो पानी मिल जाएगा, है ना। लेकिन मेरा घर जहाँ है वहाँ तो ना नदी है और ना ही खेत है, तो कहाँ जाएगी बेचारी बयां? इधर उधर ठोकरें खाएगी, घूमेगी, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कवित्री क्या कह रही है इन पंक्तियों में, तुझको दूर न जाने देंगे, हम तुझे दूर बिल्कुल नहीं जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, हम दाने छिटका करके अपने घर का आंगन भर देंगे, अपने घर के आंगन में हम दाने भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। हौज कहते हैं वो जो हम टंकी बनाते हैं ना जमीन में खोद कर, आजकल तो छत के घर के ऊपर छत पर टंकियां लगी होती है पानी की, और जो जमीन में बनती है उसको हौज कहा जाता है। तो कवित्री ने कहा और हौज में भर देंगे हम पानी, अपनी हौज में हम पानी भर देंगे, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी, ताकि बया चिड़िया को कहीं दूर भटकना ना पड़े और उसे दाने और पानी सब हमारे आंगन में ही मिल जाएं जब वो हमसे मिलने के लिए आए, जब वो हमारे आंगन में आए। अगली पंक्तियां हैं, फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उसकी निगरानी। अब इन पंक्तियों में कवित्री कहती है फिर अंडे सेगी तू जब, जब चिड़िया अंडे देती है तो काफ़ी दिनों तक चिड़िया उन अंडों के ऊपर बैठी रहती है, दाना लेने जाती है, पानी लेने जाती है, उसके बाद अपने अंडों के ऊपर बैठी रहती है। उससे क्या होता है कि उन अंडों को चिड़िया के शरीर की गर्मी मिलती है और गर्मी से वो अंडे पकते हैं और उसके बाद वो जब पूरे बन जाते हैं, पूरे पक जाते हैं, यानी उनके अंदर बच्चा पूरा बन जाता है, तो वो अंडा टूट जाता है और उसमें से चिड़िया का बच्चा बाहर आ जाता है। इसलिए कवित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब तू अपने अंडों के ऊपर बैठेगी, उनको सेएगी, निकलेंगे नन्हे नन्हे बच्चे तक, तभी तो उसमें अंडों में से बच्चे निकलेंगे। बिना चिड़िया के अंडों को सेए बिना उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। अगर चिड़िया ने अंडे दे दिए और उसके बाद चिड़िया किसी भी कारणवश उन अंडों के ऊपर नहीं बैठी, तो समझो कि अंडा बर्बाद हो गया, उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। तो कवित्री ने कहा कि जब तू अपने अंडे सेएगी तब उनमें से छोटे छोटे से बच्चे निकलेंगे, हम आकर बारी बारी से, तब हम सब लोग बारी बारी से आकर कर लेंगे उनकी निगरानी। बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत ही कोमल बच्चे होते हैं चिड़िया के। तो कवित्री कहती है कि हम आकर के तेरे बच्चों की रक्षा करेंगे, निगरानी करना मतलब उन पर नज़र रखना, तो हम उनकी रक्षा करेंगे बारी बारी से। परिवार में जितने लोग होंगे सब बारी बारी आकर के अंडों की रक्षा करेंगे। किस समय पे? जब बया दाना चुगने, पानी पीने या उड़कर कहीं जाने के उड़ी है, कहीं दूर गई है, तब हम उसके अंडों की रक्षा करेंगे। अगली पंक्तियां हैं, फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बयां बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। इसके बाद कवित्री कहती है कि देखो बया ने अंडे से लिए, अंडों में से बच्चे निकल गए, अब बच्चे धीरे 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 करके बड़े होंगे। बया उनको ला करके दाना देती है, पानी पिलाती है, सब कुछ उनको खिलाती रहती है छोटे छोटे बच्चों को। जब वो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, तो जब उनके पर निकल आएंगे और कुछ टाइम लगेगा,
अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तब वो बहुत छोटे होते हैं, उड़ने लायक नहीं होते हैं और कुछ दिन लगता है उन बच्चों को बड़ा होने में। जब वो बड़े हो जाएंगे और उनके पंख निकल आएंगे, धीरे धीरे करके उनके शरीर का विकास होता है, शरीर बढ़ता है और कुछ दिनों के बाद पंख निकलते हैं। तो कवित्री ने कहा कि जब उनके पर यानी पंख, जब उनके पंख निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, बयां बनेंगे, तो वो फिर तो वो उड़ जाएंगे घोंसले में से, क्योंकि वो खुद ही बयां बन गए। बयां के बच्चे हैं तो वो भी बयां बनेंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। कितनी बड़ी बात कही कवित्री ने कि जब तेरे बच्चे तुझे छोड़कर चले जाएंगे, बयां बन जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, उसके बाद भी तू मत रोना, उदास मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि हम तेरे पास रहेंगे। यानी कि महादेवी वर्मा चिड़िया से इतना प्रेम कर रही हैं और कह रही हैं कि बच्चे चाहे छोड़ कर चले जाएं, लेकिन हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, वो जब बड़े हो जाते हैं, उनके पंख निकल जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। फिर उन्हें नहीं पता होता कि हमारी माँ कौन है, किसने हमें पैदा किया है, किसने हमें पाला पोसा इतना बड़ा होने तक, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। वो उड़ जाते हैं, उनका रिश्ता बस इतना ही होता है कि अंडे दिए चिड़िया ने, अंडों को सेया, उनमें से बच्चे निकले, बच्चों को थोड़े दिन पाला पोसा, जब उनके पंख निकल गए, उड़ने लायक हो गए, तो फिर वो फुर्र हो जाते हैं, फिर उन्हें माँ से कुछ लेना देना नहीं होता है। यही रिवाज आज हमारे समाज में भी आ रहा है। हमारे समाज में जो असली के बच्चे हैं, इंसान के जो बच्चे हैं, इंसान की जो औलाद है, वो भी इसी तरह की हरकत कर रही है। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, जैसे ही उनके पर लग जाते हैं वो भी फुर्र हो जाते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? बचपन से ही ये आदत डाल के रखेगा कि जिस माँ ने हमें पाला पोसा, पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिस पिता ने हम पर खर्चा किया, हम उसे जीवन भर छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे महादेवी वर्मा कहते कि हम सब तेरे पास रहेंगे, तू मत रो चिड़िया रानी। तो देखो, चिड़िया होकर के भी वो रोती, जब उसको पता है कि मैं भी तो छोड़कर आई हूँ अपनी माँ को, लेकिन उसके बाद भी जब बच्चे उड़ जाते हैं तो चिड़िया को रोने के लिए मना किया है कि दुखी नहीं होना है। जब चिड़िया को दुख हो रहा है तो सोचिए कि जो असली इंसान माँ बाप हैं उनको कितना दुख होता होगा। तो इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा न सिर्फ पक्षी के प्रति अपना प्रेम दिखा रही है, बल्कि आज के जमाने के बच्चों को भी एक संदेश दे रही है कि कभी भी अपने माता पिता को अकेला छोड़ करके नहीं उड़ना है। जब आपके पंख निकल आए, पंख निकल आए यानी आप जब जीवन में कामयाब हो जाएं, कुछ बन जाएं, तो उस समय माँ बाप को अकेला छोड़कर नहीं उड़ना है, नहीं तो पंख कटेंगे और जमीन पर ही गिर जाएंगे। तो ये थी आपकी कविता, जिसकी व्याख्या मैंने आपको समझाई और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको प्रसंग सिर्फ एक ही बार बताया शुरू में। तो देखो बच्चों, हर पंक्ति का, हर पैराग्राफ का प्रसंग वही रहता है। हमें ये बताना होता है कि प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा भाग 1 से बयां हमारी प्यारी चिड़िया रानी नामक कविता से ली गई हैं। इसकी कवित्री महादेवी वर्मा हैं। इस कविता में महादेवी वर्मा ने चिड़िया के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है। महादेवी वर्मा ने दिखाया है कि किस तरह से चिड़िया घोंसले में बच्चे देती है, उन्हें पालती पोसती है, और जब बच्चे अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं और उनके पर निकल आते हैं तो वो बयां को छोड़ करके उड़ जाते हैं। इस कविता में महादेवी वर्मा ने बयां के संघर्ष को दिखाया है कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए किस तरह की मेहनत करती, किस तरह का संघर्ष करती है, और महादेवी वर्मा उसके संघर्ष के प्रति प्रेम जता रही है। तो ये प्रसंग सारी कविता के लिए एक ही रहेगा, चाहे आपसे कोई भी पंक्तियां पूछ ली जाए। तो इस तरह से प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में सिर्फ 4 बातें होती हैं: आपकी किताब का नाम, कविता का नाम, जिसने लिखा है कवित्री या कवि उसका नाम, और कविता में क्या बताया गया है एक लाइन में वो बताना होता है। उसके बाद व्याख्या कर लिखनी होती है आपको, जैसे मैंने अभी आपको सरल हिंदी में इन पंक्तियों की व्याख्या बताई है। तो ये लिखने से आपका सप्रसंग व्याख्या हो जाता है और आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। मेरे स्कूल में तो 10 मार्क्स दिए जाते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में ज़्यादा या कम दिए जाते होंगे। तो अब वीडियो के अंत में आकर आपको करने हैं 4 काम। पहला है वीडियो को लाइक करना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़,
और चौथा है बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि जैसे ही अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ध्यान रखिएगा कि मेरी वीडियो रोज आती है, चाहे आपकी क्लास की नहीं है तो भी एक लाइक तो आप उसमें कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी क्लास के बच्चों से भी कहिए, अपने स्कूल के बच्चों से भी कहिए, अपने आसपास रहने वाले दोस्तों से भी कहिए कि दुर्गा पाल मैम की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत ही अप्रतिम चीज़ें इसमें दिखाई देंगी जो आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं दिखाई दे सकती हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हर ओकेजन में, हर जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है या हमारे सामने जो कुछ भी आता है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगी और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और अपने शिक्षा के प्रति आप जागरूक भी होंगे। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.